बड़े पहला केस पढ़ते हैं, हमने सीरीज पढ़ी थी, लाइमन पढ़ी है, बाल्मर पढ़ी है, पाशन पढ़ी है, ब्रैकेट पढ़ी है, पीफन पढ़ी है। हर एक सीरीज को अलग अलग तरीके से दोबारा पढ़ने वाले हैं, हर एक सीरीज को। बड़े पहली कौन सी है? लाइमन सीरीज। अरे हाँ है ना भैया। बड़े सीरीज की अगर बात करेगा तो ये सीरीज पता है ग्राउंड स्टेट होती है, सबसे पहली सीरीज यही बोली हमने, हाँ है ना भैया। तो इस सीरीज की बात करें तो एक ये ले लिया ग्राउंड स्टेट, क्या ले लिया? यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है? 1, जानते हो। बड़े ग्राउंड स्टेट, इसके ऊपर दूसरी स्टेट भी होगी, अरे हाँ, फिर तीसरी भी होगी, फिर चौथी भी होगी, एंड सो ऑन करते करते और भी होंगी, धीरे धीरे पास आएंगी, क्या आएंगी? एंड सो ऑन, बहुत सारी आएंगी, समझ रहे हैं ना? ऐसे करते करते, पर एक बार सीधा बना रहा हूँ इन्फिनिटी, ठीक है भैया। अगर बुक खोलोगे हर बुक मानी होगी, ठीक है भैया। अरे हाथ बोल दे यार। हाँ भैया। बड़े n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 3, अगला 4, n में सो ऑन लिख नहीं रहा, सीधे सीधे करके n इज इक्वल टू टेंस टू इन्फिनिटी। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। बड़ा ऊपर सीरीज कौन सी लिखी है? लाइमन सीरीज। यानी इलेक्ट्रॉन जो है कौन सी सीरीज पे आएगा? इस वाले पे, इस वाले पे। अरे हाँ है ना भैया, लाइमन सीरीज पे आया ही नहीं आया? बता कहाँ से? सेकंड से आएगा, थर्ड से आएगा, फोर्थ से आएगा, फिफ्थ से आएगा, एंड सो ऑन करते करते इन्फिनिटी से आएगा। आएगा ही नहीं आएगा? यानी अगर किसी भी सीरीज से इलेक्ट्रॉन इस सीरीज पे आ रहे हैं, इस पे, तो लाइमन सीरीज बोलेंगे उस पर है, यानी फर्स्ट वाले पे आता है। किस पे आता है? अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से कहीं भी n इज इक्वल टू 1 पे आता है तो क्या बोलेंगे? कहां पे आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया लाइमन सीरीज पे आ रहा है। बताइए ये वाला ट्रांजिशन जो है इन्फिनिटी से लेके पहले का, ये दो एनर्जी लेवल तो होंगे, इनके बीच की जो एनर्जी होगी सबसे ज्यादा होगी, सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा। यानी यहां पे सबसे लार्जेस्ट ट्रांजिशन है, सबसे यानी लार्जेस्ट ट्रांजिशन है। इट मींस क्या? स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होगी, शॉर्टेस्ट होगी, बहुत बढ़िया। यानी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी, क्या होगी? शॉर्टेस्ट। ये तो बताइए तुम्हें, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। बट ये ट्रांजिशन जो है सबसे छोटा डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस सबसे छोटा है तो यहां पे क्या है? स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन है, तो क्या होगा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, क्या होगी? अच्छा फॉर्मूला क्या था याद दिलाओ? HC डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू में EN फाइनल, अरे हाँ ना भैया, EN इनिशियल माइनस में EN फाइनल। अच्छा इनिशियल पहले क्यों आया? क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रॉन है वहां पे एनर्जी ज्यादा, नीचे आएगी तो कम। ये पढ़ा रखा है, पढ़ाया था। तो यानी ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा ये उतना कम होगा, तो ये डिफरेंस ज्यादा क्या होगा? सबसे बड़े वाले में डिफरेंस ज्यादा होगा, तो वहां की वेवलेंथ क्या होगी? छोटी होगी। ये पढ़ा रखा है, अच्छा मान लिया। बेटा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेटा पहला फर्स्ट, बेटा पहला ये, अगर मान ले क्या लिखा है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, क्या लिखा है? तो समझ सबसे शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन की बात हो रही है। अगर लिखा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो इन्फिनिटी से आ रहा है, और वी नो हम नो क्या जानते भैया? 1 बाय लैम्डा जो होता है इज इक्वल टू R होता है। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करेंगे तो 1 का स्क्वायर इज 1, तो जहां पर आया जहां से आया, ठीक है भैया, जहां पर आया जहां से आया। तो लाइमन सीरीज की बात करें, हर बार आएगा तो लाइमन भाई आएगा, तो पर कहां से आएगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से, 5 से, 6 से, एंड सो ऑन इन्फिनिटी से, पर आएगा कहां पे? लाइमन, क्योंकि लाइमन की बारे में पढ़ना है अभी। तो बात करते हैं पहला केस, मान लेते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, क्या लिखा है? ऑफ लाइमन सीरीज, ऑफ लाइमन सीरीज। बड़े लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या है? ये वाली पढ़ा रखी लास्ट क्लास में डिटेल में। तो ये अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहीं भी लिख जाए तो समझ जाना कहां से आ रहा है इलेक्ट्रॉन? इन्फिनिटी से ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे क्यों बोला? क्योंकि लाइमन सीरीज की बात करें, अगर बाल्मर सीरीज होता तो यहां पे आ रहा होता। तो इस वक्त अगर मैं लिख रहा हूं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज बता रही है कहां पे आ रहा है, पर कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से। कहां से आ रहा है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बता रही कहां से आ रहा है, कहां पे आ रहा है तो पता लग गया, n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है। तो n इज इक्वल टू 1 यानी इनिशियल क्या है? इन्फिनिटी, क्योंकि इनिशियल तो इन्फिनिटी बैठा हुआ है। फाइनल कहां पे आ रहा है? 1 पे। कहां पे आ रहा है? 1 पे। यानी i जो ni जो इनिशियल है वो कहां है? इन्फिनिटी है, और n फाइनल वो कहां है? 1 है। अरे आया ना भैया, आया नहीं आया? यानी कहां से आया, कहां से और कहां पर आया, कोई दिक्कत? तो बड़ा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू में R होगा, z की वैल्यू 1 हो चुकी है यहाँ पे, nf की वैल्यू क्या है? कहां पर आया? 1 पे, तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस कहां से आया था? इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा। अरे हाँ ना भैया, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि वी नो 1 बाय इन्फिनिटी इज 0, तो 1 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर भी 0 होता है। अरे हाँ भैया, तो ये 0 हो गया, तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू में R आएगा, और 1 का स्क्वायर इज 1, तो समझ जाओ कितना उल्टा कर दोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय R आ जाएगा। अरे हाँ ना बोले यार, आगे मान लिया। अरे हाँ तो बोले यार, एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े ये भी तो आ सकते हैं सेकंड लॉन्गेस्ट, क्या आ सकते हैं? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। बता लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी? सबसे छोटा ट्रांजिशन क्या होगा? तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमन की निकालनी है। लाइमन मींस पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, तो जहां पे आएगा वो तो फाइनल होगा ना। तो NF कितना है बेटा? NF 1 है, कितना है? 1 2। बेटा NI इनिशियली कहां था? 2 पे, 2 से यहां पे आया तो 2 पे था। अब समझिए फॉर्मूला का यूज करना है,
अरे 1/λ इज इक्वल टू कर लोगे बेटा एन एफ का स्क्वायर माइनस में एन आई का स्क्वायर आ गया। लिख लेना कहां पर आया और कहां से आया, ये लिख लेना कहां पर आया कहां से आया। क्या बोला, कहां पर आया, और यहां पे लिखोगे कहां से आया। हो गया ये, अरे हाँ ना बोले यार बेटा कहां पर आया कहां से आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। तो भैया कहां पर आया, 1 पे आया क्योंकि लाइमन सीरीज है। बालमर होता तो क्या होता 2, पार्शियल होता तो, ब्रैकेट होता तो, पी फंड होता तो, समझ गए क्या भैया। और कहां से आएगा, इन्फिनिटी से आ सकता है, 2 से आ सकता है, 4 से, 5 से, 6 से, कहीं से भी आ सकता है, जहां पे उससे एक ऊपर से ही आएगा, समझ रहा है ना, लपेटे से। बड़े इसमें एक और पॉइंट है, तीसरा ये भी लिख सकते हो, मान लो सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बोलते, क्या बोलते हैं, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज से सेकंड लाइन कौन सी है, 1 2 3, तो तीसरे से आ रहा है पहले पे, आगे हाथ बोल दे यार, ठीक है। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते, क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज से पहले एक्साइटेड स्टेट तो यही है बालमर। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड, ये तो ग्राउंड है, 1 2 पार्शियल चल गया। यानी जब एक्साइटेड स्टेट लिखाओ ना तो जो भी लिखाओ उससे 1 नंबर ज्यादा ले ले। मान लिखा है सेकंड एक्साइटेड, क्या लिखा है, कौन देखेगा हर बार, n = 3 क्योंकि 3 2 लिखा है, सेकंड लिखा है ना। थर्ड एक्साइटेड क्या लिखा है, n = 4। ग्राउंड से बोल रहा हूं, हाँ पैसे भी लगा दो, ऐसा नहीं है पता लगा, ये बात हो रही है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द बालमर सीरीज, क्या सर ने बोलता सेकंड 3, अरे 1 2 4 पहुंच गए, ठीक है भैया। तो आप तो ऐसे याद रख लो, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जिसकी बात करें उससे दुगनी, दूसरी स्टेट देख ले, आगे क्या, पहले ये लपेटो फिर दे। अच्छा एक और चीज बताए, यहां से जब इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे आया तो यहां से एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, उसकी कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, वो वेवलेंथ जो सारी होती है लाइमन सीरीज पे आ रही होती है, वो वेवलेंथ जो है यूवी, यानी जानते हो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है सारी। इंफ्रारेड होता है, विजुअल होता है, अल्ट्रा वायलेट होता है। तो जो भी वेवलेंथ लाइमन सीरीज पे आएंगे और निकलेंगे इन्फिनिटी से लेके शुरू तक, शॉर्टेस्ट से लेके लॉन्गेस्ट, जितनी भी आएंगी सारी वेवलेंथ होगी किस रीजन में लाई करेंगे, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। अरे हाँ, और अगर आप बात कर ले बालमर की तो वो करती है विजुअल में, किसमें करती है, और जो बची हुई जितनी भी है वो सब इंफ्रारेड में करती है। अरे सीधे UVIII, यूवी ऐसे रख ले, यूवी युवराज बेटा UV ऐसे याद रख ले, अल्ट्रा वायलेट क्या है, अल्ट्रा वायलेट रीजन, विजुअल, इंफ्रारेड, ठीक है भैया। यानी जो वेवलेंथ पहली वाली सीरीज में निकल रही है सारी कौन से रीजन में लाई करेंगे, अल्ट्रा वायलेट, दूसरा वाली की विजुअल में, अब बची हुई सब किसमें, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, ठीक है भैया। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ते हो कि कैसे कैसे स्पेक्ट्रम बनता है, क्या क्या नहीं हो सकता, पर ठीक है जी, यूवी लपेटो बड़े 1/λ इज इक्वल टू R, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दो आ गई है क्या, मान लिया। बड़े इसमें 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट और ले ले, बता सेकंड लाइन बोला, क्या बोला ये, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, थर्ड भी बोल सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, एंड सो ऑन। बड़ा मान ले थर्ड पॉइंट बोला है सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। बेटा पहले मतलब समझ, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज है सेकंड लाइन, लाइमन तो खुद ही एरी, पहली एरी दूसरी एरी, तो कहां से आ रहे हैं, 3 से आ रहे हैं, यानी इनिशियली पे तो 3 पे है, फाइनल आएगा तो लाइमन भी, क्योंकि लाइमन बोला है, यानी 3 से 1 पे आया। आप तुम फॉर्मूला जानते हो, खुद ही कर लोगे क्या, अरे यहां 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, अरे आ गया होगा यार, प्लस माइनस करना आता है क्या, मान लिया। बेटा नीचे का मिटाओ क्या, फिल ले, रुक जा बेटा बाद में पेन चलिए ऊपर देख। बड़ा एक फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 3 तो हो गए। बड़ा फोर्थ पॉइंट ये, इलेक्ट्रॉन सोन करते करते कहीं से भी आ सकते हैं, तो कितनी सीरीज बनाएंगे यार हम, हाईएस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया, एक ऊपर वाली हो गया, एक्साइटेड स्टेट हो गया, इसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। लाइमन सीरीज से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कोई पूछे क्या है, 2 है ना, ऐसे कोई पूछ ले, माने द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लाइमन सीरीज। बड़ा लाइमन सीरीज तो खुद ही पहली है, तो उससे पहली कौन सी होगी, 2, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द लाइमन सीरीज, मतलब समझ जाएगा कि भैया 2 की बात हो रही है, कहां से बात हो रही है, 2 से आ रहा है पहले पे, माने इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लाइमन सीरीज बोल दें, तो यानी लाइमन सीरीज से अगली वाले से जंप कर रहा है, यानी एन इनिशियल क्या है 2, एन फाइनल क्या है 1। फॉर एग्जाम्पल एक और ले ले, मान लिखा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, हालांकि थर्ड नहीं सेकंड बोलता जाता है, पर लिख ले, सेकंड भी लिख ले और थर्ड भी लिख ले,
बता सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लाइमन सीरीज। बेटा लाइमन सीरीज से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या है? 3। एक्सेलेंट। सीरीज भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, कौन से नाम बताओ उसका। तो इनिशियली वो पास्चन पे यानी 3 पे, और फाइनली कहां पे आ रहा है? 1 पे। ऐसे बोला थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लाइमन सीरीज, तो क्या लिखेगा? यानी n इज इक्वल टू 4। अरे तो n इनिशियली 4 पे और फाइनली कहां पे आ रहे हैं? 1 पे। रुक जरा फील ले बेटा। ऐसे भी तो हो सकता है एग्जाम में कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ बाल्मर सीरीज। बेटा बाल्मर सीरीज से सेकंड लाइन देख, 1 2 n इज इक्वल टू 4। तो यानी इनिशियली वो n इज इक्वल टू 4 पे, फाइनल कहां पे आ रहे हैं? 2 पे आ रहे हैं, क्योंकि बाल्मर सीरीज की बात होगी है। ठीक है भैया, सच बात है। कहां से आ रहा है और कहां पे आ रहा है ये देखना जरूरी होता है, पर ये तो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, समझाने के लिए था। आगे बड़ा फील है। इसके बाद एक और चीज देख ले, 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बता कहां से लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है? 2 पे आ सकता, 2 से आ सकता है, 3 से, 4 से, 5 से, एंड सो ऑन करते हैं इन्फिनिटी। यानी इतना तो कंफर्म है कि एन फाइनल जो है लाइमन सीरीज के लिए, फॉर लाइमन सीरीज के लिए एन फाइनल तो 1 ही होगा हर बार। पर एन इनिशियल जो है वो क्या हो सकता है? 2 3 4 5 एंड सो ऑन करते हैं इन्फिनिटी हो सकता है, और कुछ तो नहीं हो सकता। तो उस केस में आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। अरे हाँ है ना भाई, कोई भी बाल्मर होता तो एन फाइनल तो पक्का है 2 होगा, फिर 3 होगा, 3 से 1 नहीं होगा वहां पे। 3 4 5 6 7, अगर 3 पे ही है तो क्या होगा? 4 5 6 ऐसे स्टार्ट होगा। 4 पे है तो समझ जाओगे। अरे हाँ ना बोल यार, तू क्या नीचे गिर रही है? आ गया ही नहीं आ गया? 1 फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 इनिशियल का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बड़े एक छठा पॉइंट बनता है इंपॉर्टेंट, यहां लिख लो 6 पॉइंट। बड़े 6 पॉइंट ये है कि अगर बात करें वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज, वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज लाई करेगी इन अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन यानी यूवी रीजन में लाई करेगी। यानी पहला ट्रांजिशन हो तो जो वेवलेंथ निकलेगी λ1, दूसरे की λ2, तीसरे की λ3, चौथे की λ4 एंड सो ऑन करते हैं आखिरी की इतनी। यानी जो भी वेवलेंथ आएंगी ये वो सब की सब किस में लाई करने वाली है?